वाराणसी की तंग गलियों में एक पुराना श्मशान था, जहां रात के अंधेरे में केवल चिताओं की आग और गंगा की लहरों की आवाज गूंजती थी। वहीं एक अघोरी बाबा काल भैरव रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे मृत्यु से परे का ज्ञान रखते थे और आत्माओं से बातें कर सकते थे। लोग उनसे डरते थे, लेकिन कुछ लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। इसी शहर में चंपा नाम की एक वेश्या भी रहती थी। उसने अपनी जिंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन उसका मन अंदर से टूट चुका था। उसे दुनिया से नफरत थी और खुद से भी। एक रात जब वह नशे में धुत होकर गंगा किनारे जा रही थी, तभी उसकी नजर बाबा काल भैरव पर पड़ी। वे एक अधजली लाश के पास ध्यानमग्न बैठे थे। चंपा ठिठक गई। डर नहीं लगता तुम्हें? बाबा ने बिना आंखें खोले ही पूछा। डर तो अब लोगों से लगता है, मौत से नहीं, चंपा ने कड़वाहट से कहा। बाबा ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी आत्मा के अंदर झांक रहे हों। जो खुद को खो चुका हो, उसे कुछ भी डराने की ताकत नहीं होती। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? चंपा को खुद भी नहीं पता था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में तंत्र मंत्र जानते हो तो मुझे मुक्ति दे दो। मैं इस शरीर से, इस जीवन से छुटकारा चाहती हूँ। बाबा मुस्कुराए। मुक्ति सिर्फ मरने से नहीं मिलती, असली मुक्ति जीने में है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। उस रात बाबा ने चंपा को एक रहस्यमय अनुष्ठान में शामिल किया। उन्होंने उसे श्मशान की राख से लिपटा और उसे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा दिखाने लगे। चंपा के मन में भूतकाल के सारे दुख उभर आए। बचपन की मजबूरियां, समाज का तिरस्कार, पुरुषों का अत्याचार। वह दर्द से चीख पड़ी, लेकिन बाबा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, चंपा को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसके आंसू सूख चुके थे। अब न उसमें डर था, न दर्द, न मोह। सुबह होने तक वह एक नई चंपा बन चुकी थी, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और बाबा की शिष्या बन गई। लोग कहते हैं कि उसने भी अघोरी साधना शुरू कर दी और वाराणसी के घाटों पर एक भटकती आत्मा की तरह दिखाई देती थी, जो किसी औरत के नहीं बल्कि खुद की मुक्ति की तलाश में थी। कुछ आत्माएं समाज के बनाए पिंजरों में बंध कर नहीं जी सकती। वे या तो मर जाती हैं या फिर वे श्मशान की आग में खुद को फिर से गढ़ लेती हैं।